पाकिस्तान की तरसीलात ज़र ने साबिका तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार रवां साल के 9 माह में तरसीलात ज़र 28 अरब रिकॉर्ड सतह पर पहुँच चुकी हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत खाकान नजीब साहब। बहुत शुक्रिया खाकान साहब अपने कीमती वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे, मुल्क की तारीख में पहली बार रवां साल में 9 माह में तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है? देखिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हैं वो एट प्ले हैं। अगर हम इनका जायजा लें तो दे आर द फॉलोइंग। एक तो ईद का इफेक्ट है मार्च में, तो हमने देखना है कि क्या आने वाले मंथ्स में भी ऐसे ही रहता है। नंबर 2, जो फॉर्मलाइज हुई हैं यानी कि डॉक्यूमेंटेड सेक्टर पे आई है, यानी कि बैंकों के थ्रू, वो हमारी तरसीलात में इजाफा इसलिए हुआ कि क्रैकडाउन किया आपने किस पर, जो मनी चेंजर्स BC कैटेगरी के थे ए में लाए, प्लस स्मगलिंग, होर्डिंग और जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, ये सब जब आपने किया तो जो फॉर्मल सेक्टर में आ गई, ये नंबर 2 है। और जो नंबर 3 इंपॉर्टेंट बात है रिमेंबर करने की, वो ये है कि जो पाकिस्तानी फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड, वो नंबर भी जो है वो खासा बड़ा है। सो ये तीनों चीजों को जब आप पुट टुगेदर करते हैं तो आपने देखा कि जो $4 अरब को तजावज किया हमारी जो रेमिटेंसेस हैं मार्च में। एक और चीज भी याद रखिए कि इन 3 फैक्टर से हटकर जो इन्फ्लेशन पाकिस्तान में हुई पिछले 2-3 सालों में, उससे भी, क्योंकि अगर 78% इन्फ्लेशन हो तो लोगों को ज्यादा पैसे की जरूरत है, जो फैमिलीज के लोग बाहर काम कर रहे होते हैं, जो फैमिलीज पाकिस्तान में हैं। पर ये भी याद रखिए कि जो मैक्रो स्टेबिलिटी है, लोग मुझसे पूछते हैं कि मैक्रो स्टेबिलिटी जो है उसका आम आवाम को क्या फायदा हुआ। देखिए, रुपए की सतह अगर स्टेबलाइज की है तो रुपए की सतह को स्टेबलाइज करने की वजह से जो फर्क है इंटरबैंक का और ओपन मार्केट का, वो तकरीबन एलिमिनेट हो गया था। और अगर फर्क एलिमिनेट हो जाए तो लोग फिर, उनको रिस्क नहीं लेना पड़ता कि वो मनी चेंजर पे जाएं और रिस्क करें अपने पैसे, एंड दे कैन जस्ट गो ऑन टू दी कंप्यूटर और वो BSP नंबर अगर बैंक का डालें तो दे कैन एक्चुअली सेंड द रेमिटेंसेस फेयरली क्विकली। 24 to 48 आवर्स में उनको जो रेमिटेंस है वो उनके जो लव्ड वंस हैं उनको पाकिस्तान के बैंक में मिल जाती है। ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है जिसको आप कहते हैं, जिस तरह हम कर रहे हैं पाकिस्तान की चीजों को फॉर्मल सेक्टर में लेके जाने के लिए। ये अगर आप सारी चीजें देखें तो दीज आर ऑल द पॉजिटिव्स। अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर में, जी बिल्कुल, यानी कि ये फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये इजाफा देखा गया है। बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए।